दोस्तों चाइना के खिलाफ भारत के बाद अब अमेरिका ने भी उठाए कठोर कदम। वहीं दोस्तों टिकटॉक समेत चाइनीज ऐप को बैन करने का आदेश लागू करने जा रही है अमेरिका। जी हां दोस्तों, इस वक्त की काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हां, आप लोग जानते होंगे कि चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा था, उस हरकतों को देखते हुए अब भारत चाहती है कि भाई तुम मुझसे अलग ही हो जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, भारत जानता है कि चीन जो है सो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और उसे तरह तरह के झटके जो हैं सो अब चीन को लगने स्टार्ट हो चुके हैं। आर्थिक मोर्चों पर तरह तरह का झटका भारत ने चीन को दे दिया है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो भारत एक ऐसा बाजार है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है और एक तरह से बात कर ली जाए तो यहाँ पर जनसंख्या जो है चीन से कम भी नहीं है। बात कर ली जाए तो चीन जितना है उससे थोड़ा सा ही, अगर बात कर ली जाए तो एक राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश की तरह एक छोटा सा राज्य ही ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है। नहीं तो भारत के पास भी जनसंख्या कम नहीं और यहाँ के लोग भी वहाँ से कम नहीं। वही दोस्तों बात कर ली जाए तो अमेरिका ने भी अब चाइनीज़ ऐप्स और मोबाइल्स पर प्रतिबंध लगाने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। जहाँ इसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार देर रात इस संबंध में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनियों को तकरीबन 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इससे पिछले साल भारत सरकार ने टिकटॉक समेत इससे पिछले दिनों भारत सरकार ने तकरीबन 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके बाद चाइनीज कंपनियों की तरफ से भारत सरकार से अपील की जा रही है कि वह भारतीय यूजर्स की डाटा चाइनीज सरकार को शेयर नहीं कर रही थी। दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है और टिकटॉक के जो सीईओ हैं केविन मेयर, वो भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि चाइनीज सरकार से किसी भी तरह का यूजर्स के डाटा जो है सो शेयर नहीं की जा रही है और ये डाटा जो है सिंगापुर में सेव हो रही है। लेकिन भारत सरकार जो कि चाइना की हरकत है उसको देखते हुए अब भारत सरकार प्रतिबंध लगा रही है कि भाई तुम नहीं कर रहे हो कि कर रहे हो वो तो तुम ही जानो। और बात कर ली जाए तो भारत सरकार अपना सुरक्षा कर रही है। जिस तरह से चाइना जो हरकतें कर रहा है, इस हरकतों को देखते हुए चाइना जो है किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार पूरी तरह से अपनी सुरक्षा में जुटी हुई है और इसीलिए जितना भी चाइनीज ऐप्स थे उन सभी पर बैन लगा दिए हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे मार्केट्स थे जो कि यहाँ पे कंपनियाँ थीं जिसमें चाइना ने शेयर किया था, अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उन सभी पर अब धीरे धीरे रोक लगा रही है। और यहाँ तक कि कुछ नियम ही बदल दिए, FDI के नियम ही चेंज कर दिए हैं। इससे अब चाइना को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और तरह तरह के झटके उसे मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अब अमेरिका भी अपन जितने भी, जी हाँ अमेरिका में जितने भी हैं वहाँ पर भी चाइनीज़ ऐप्स पर बंद करने के बारे में बताया जा रहा है कि भाई अब अमेरिका भी चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाएगा। यहाँ इसको लेकर जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो ने ये सोमवार को देर रात उन्होंने ये ऐलान किया कि हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से भारत के इस कड़े कदम के बाद दुनिया के बाकी मुल्क भी अब चाइना के खिलाफ हो चुके हैं और चाइना के जितने भी ऐप्स हैं और जितने भी उससे ट्रेड होता है सभी पर धीरे धीरे गंभीरतापूर्वक काम किया जा रहा है और तरह तरह जितने तरह से हो सकता है अब चाइना से दूरी बनाया जा रहा है। तो बाकी मुल्क भी भारत के साथ खड़े हो गए हैं और ऐसे में चाइना को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और ऐसे में चाइना दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। दोस्तों इस तरह से चाइना को काफ़ी बड़ा नुकसान और झटका सहना पड़ रहा है भारत की वजह से और ऐसे में चाइना को अब लगता है कि भारत से दुश्मनी लेना उसे काफ़ी महंगा पड़ गया है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों क्या अमेरिका को भी चाइना के ऐप्स टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए? क्या आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों? और साथ ही दोस्तों आपको चाइना को लेकर, चाइना की कंपनीज को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।